भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 27 अप्रैल को जयपुर दौरे पर आ रहे हैं, जिसे लेकर प्रदेश भाजपा ने भव्य तैयारियां की हैं। एयरपोर्ट से भाजपा मुख्यालय तक वे ओपन जीप में रोड शो करेंगे, जहां युवा मोर्चा के 2000 बाइक सवार उनका एस्कॉर्ट करेंगे। पूरे मार्ग पर 10 प्रमुख स्थानों पर स्वागत कार्यक्रम होंगे, जहां हाथी, घोड़े, जेसीबी से पुष्प वर्षा और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां आकर्षण का केंद्र रहेंगी। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर की अगुवाई में पार्टी पदाधिकारी सक्रिय हैं। अपने 6 घंटे के प्रवास में नवीन कोर कमेटी और पदाधिकारियों के साथ बैठक कर राजनीतिक रणनीति पर भी चर्चा करेंगे। तो देखिए, जयपुर से एक खबर आपको बता रहे हैं, 2000 बाइक सवार एस्कॉर्ट करेंगे। तैयारियां पूरी हैं, 10 स्थानों पर जोरदार स्वागत होना है नितिन नवीन का, और इसके लिए खास तैयारियां, बैठकों का दौर भी हमें देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से प्रस्तावित दौरा है और इसको लेकर खास तैयारियां जो है की जा रही हैं। 27 अप्रैल को नितिन नवीन का जयपुर दौरा प्रस्तावित है। इसको लेकर देखिए बैठक के समीक्षा बैठक, तैयारियां क्या कुछ की गई हैं, क्या कुछ आगे और जो तैयारियां रह गई हैं उनमें तेजी लाने के भी निर्देश इस बैठक के दौरान दिए गए हैं, और तमाम जानकारियां भी साझा की गई हैं कि किस तरीके से जो है एस्कॉर्ट करेंगे। 2000 बाइक सवार, 10 स्थानों पर जोरदार स्वागत की भी तैयारी है। आदरणीय नितिन नवीन जी 27 अप्रैल को राजस्थान पधारेंगे। वो यहाँ राजस्थान में हमारे भारतीय जनता पार्टी के 7 कार्यालय जिनका उद्घाटन होना है, जो बन चुके, पूर्ण रूप से सुसज्जित हैं, फर्नीचर वगैरह सब कुछ हो गया, उनका उद्घाटन करेंगे। एक कार्यालय का शिलान्यास करेंगे जालोर का। वहाँ हमने तय किया है कि एक जगह खुद अध्यक्ष जी पहुँचे टोंक, और बाकी जगह पर वर्चुअल इनॉग्रेशन कार्यक्रम हो जाए। तो हमने ये तय किया है, वो यहाँ चार्टर से आएंगे, यहाँ से हेलीकॉप्टर से वहाँ टोंक जा कर के वो वहाँ का कार्यक्रम होगा। भव्य कार्यक्रम टोंक में होने वाला है, और उसका लाइव प्रसारण हमारे सभी कार्यालयों में होगा। और सभी कार्यालयों में जो कुछ भी उद्घाटन के वहाँ कार्यकर्ता रहेंगे, उन कार्यालयों में उन जिलों के कार्यकर्ता रहेंगे, वो हमारे और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को वहाँ पर स्क्रीन पर जयपुर से खबर, हिंदुस्तान स्काउट गाइड पर अनियमितताओं के आरोप, वित्तीय गड़बड़ी और अवैध वसूली के मामले सामने आए हैं। बिना मान्यता कैंप आयोजन पर कई सवाल उठे हैं। जांच पूरी होने तक गतिविधियों पर सख्त निगरानी भी रखी जाएगी। संयुक्त निदेशक स्तर और एसीएस स्तर पर दोहरी जांच जारी है। रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। फिलहाल रिपोर्ट के बाद बड़ी कार्रवाई की भी संभावना है। मामले को लेकर लगातार मुद्दा उठ रहा है। बिना मान्यता कैंप आयोजन पर कई सवाल उठे हैं। फिलहाल जो है रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी, लेकिन फिलहाल कई सारे सवाल जो हैं अनियमितताओं को लेकर खड़े हो रहे हैं। संयुक्त निदेशक स्तर और एसीएस स्तर पर दोहरी जांच फिलहाल जारी है। रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। चलिए बढ़ते आगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा 27 अप्रैल को टोंक भाजपा कार्यालय के उद्घाटन एवं कार्यकर्ता सम्मेलन की प्रस्तावित यात्रा को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने कार्यालय टोंक पर भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक ली। इस दौरान कार्यालय उद्घाटन और कार्यकर्ता सम्मेलन को ऐतिहासिक बनाने का आह्वान किया गया। मीडिया से बातचीत में राठौर ने संगठन की मजबूती, आगामी चुनावों और विपक्ष पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश लगातार प्रगति कर रहा है और भाजपा कार्यकर्ताओं को इसी ऊर्जा के साथ जनता के बीच जाना है। राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी 27 अप्रैल को टोंक पधार रहे हैं। वो जयपुर आएंगे हवाई जहाज से, और वहाँ से हेलीकॉप्टर से टोंक आएंगे, और यहाँ पर राजस्थान में हमारे 7 कार्यालय बने हुए हैं तैयार, उनका उद्घाटन करेंगे। हमारे वैसे तो 18 कार्यालय तो बन चुके पहले, जिनका उद्घाटन हो चुका। ये 7 कार्यालयों के और जिला कार्यालयों के उद्घाटन हो जाएंगे। एक दौसा के कार्यालय का शिलान्यास तो नड्डा साहब ने कर दिया था,
और अभी जालोर के कार्यालय का शिलान्यास भी आदरणीय नितिन नवीन जी करेंगे। यहाँ का मैंने देखा है, जनता में बहुत उत्साह है और बहुत जोर शोर से उनके स्वागत की तैयारियां हो रही है। यहाँ से लौटने के बाद में जयपुर में भी हम सब और ये अवसर प्राप्त कर रहे हैं कि उनका स्वागत हम जयपुर में भी करेंगे। फिर वो कार्यालय में आएंगे, पदाधिकारियों से बैठक भी करेंगे, हमारी कोर कमेटी की भी और हनुमानगढ़ जिले में शिक्षा व्यवस्था को लेकर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का दौरा चर्चा में रहा। मंत्री ने जिले के कई सरकारी स्कूलों का निरीक्षण किया और शिक्षा स्तर को लेकर संतोष जताया। उन्होंने कहा सरकारी स्कूलों का स्तर सुधरा है। इस दौरान उन्होंने अयाल की गांव में 4.5 करोड़ रुपए के स्कूल भवन का शिलान्यास किया। वहीं पक्का भादवा गांव में महिला सफाई कर्मियों से संवाद किया। संवाद कर व्यवस्थाओं की संपूर्ण जानकारी ली। वहीं मंत्री ने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को गांवों में शहर जैसी सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। पाली जिले के सुमेरपुर के सांडेराव स्थित निमेश्वर महादेव मंदिर में सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर ने पहुंचकर भगवान के दर्शन किए और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान उन्होंने मंदिर परिसर में स्थापित ऐतिहासिक शिलालेख का अनावरण भी किया, जिससे इस पवित्र स्थल की ऐतिहासिक महत्ता और अधिक बढ़ गई है। वहीं कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। मंदिर ट्रस्ट की ओर से अतिथियों का स्वागत सत्कार किया गया, तो वहीं सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए। इस धार्मिक आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और पूरे माहौल में श्रद्धा और आस्था का भाव देखने को मिला। जयपुर में पुलिस और वन विभाग के बीच समन्वय को मजबूत करने की दिशा में एक अहम पहल देखने को मिली है। राजस्थान कैडर के वर्ष 2024 बैच के भारतीय वन सेवा के प्रोफेशनल्स ने पुलिस मुख्यालय में डीजीपी राजीव कुमार शर्मा वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संवाद किया। डीजीपी ने कहा कि पुलिस और वन विभाग के बीच मजबूत तालमेल से पर्यावरण संरक्षण और अपराध नियंत्रण दोनों में प्रभावी परिणाम मिल सकते हैं। तो वहीं आईएफएस अधिकारियों ने भी बहुविभागीय सहयोग को जरूरी बताते हुए साझा जिम्मेदारियों पर मिलकर काम करने की बात कही। चलिए बढ़ेंगे आगे बात अगली खबर की। सिरोही के आबू रोड में विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के पहुंचने पर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान जिलाध्यक्ष लीलाराम गरासिया सहित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ उनका अभिनंदन किया। विभिन्न संस्थानों से जुड़े पदाधिकारियों ने भी गुलदस्ता भेंट कर उनका स्वागत किया। कार्यक्रम में रेवतार विधायक मोतीराम कोहली, जिला प्रभारी अंजना मेघवाल सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर कांग्रेस संगठन की एकजुटता और सक्रियता देखने को मिली। कोटा के इटावा में वन विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नाकाबंदी के दौरान एक पिकअप गाड़ी को पकड़ा, जिसमें करीब 300 किलो से अधिक नीलगाय का मांस भरा हुआ था। मौके पर ही वाहन चालक को गिरफ्तार कर लिया गया। बरामद मांस को लेकर पशु चिकित्सकों की टीम द्वारा जांच और पोस्टमार्टम प्रक्रिया की जा रही है। प्राथमिक तौर पर यह मामला अवैध शिकार से जुड़ा हुआ माना जा रहा है। हालांकि जांच के बाद ही पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा। और अब बात करेंगे जालौर की, जहां जिले के भीनमाल में एक निर्माणाधीन बिल्डिंग में 14 वर्षीय किशोर का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। नाहर अस्पताल के पीछे स्थित एक बिल्डिंग के लिफ्ट शाफ्ट में शव पड़ा मिला, जिसकी पहचान नरसी राम के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार किशोर 16 अप्रैल की सुबह घर से निकला था और तब से लापता था। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को मोर्चे में रखवाया गया। वहीं घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। थानाधिकारी राजेंद्र सिंह के अनुसार पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो सकेगा। तो निर्माणाधीन बिल्डिंग में किशोर का शव मिला है। हालांकि देखिए जो है पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर इस पूरे मामले की हर एंगल से जांच कर रही है। 16 अप्रैल से ये किशोर जो है लापता था, तब से इसका कुछ पता नहीं चल रहा था और अब इसका शव मिला है। खबर सिरोही से है। पिंडवाड़ा क्षेत्र में पति ने पत्नी की चाकू मारकर हत्या कर दी। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। शव को स्वरूपगंज अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। वहीं हत्या के बाद आरोपी पति
मौके से फरार है। पुलिस आरोपी की तलाश में लगातार जुटी हुई है। स्वरूपगंज थाना क्षेत्र के कालाबोर का ये मामला बताया जा रहा है। तो पति ने पत्नी की चाकू मारकर हत्या कर दी और हत्या के बाद से ही आरोपी पति फरार है। बढ़ेंगे आगे। श्रीगंगानगर में बीकानेर रेंज आईजी ओम प्रकाश दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने बॉर्डर क्षेत्र के श्रीकरणपुर थाने में सहभागिता बैठक की। इस दौरान एसपी हरिशंकर यादव सहित पुलिस अधिकारियों ने उनका गार्ड ऑफ ऑनर देकर स्वागत सम्मान किया। बैठक में आईजी ने जिले में नशे के खिलाफ चल रही कार्रवाइयों की सराहना करते हुए पुलिस टीम का उत्साहवर्धन किया। वहीं उन्होंने उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को सम्मानित भी किया और आगे भी इसी तरह सख्त कार्रवाई जारी रखने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही बॉर्डर क्षेत्र के लोगों से संदिग्ध गतिविधियों की तुरंत सूचना पुलिस को देने की अपील की। करौली में आईजी क्राइम परमज्योति 2 दिवसीय दौरे पर पहुंची, जहां उन्होंने पुलिस अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक कर अपराध नियंत्रण और लंबित मामलों की समीक्षा की। पुलिस लाइन में गार्ड ऑफ ऑनर लेने के बाद उन्होंने परेड और नाकाबंदी के डेमो का भी निरीक्षण किया। इसके बाद एसपी कार्यालय में आयोजित बैठक में एसपी लोकेश सोनवाल सहित एएसपी, डीएसपी और थानाधिकारी मौजूद रहे। आईजी ने अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण और लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण के लिए सख्त निर्देश दिए, तो साथ ही पुलिस कर्मियों की समस्याएं सुनते हुए समाधान के लिए भी आश्वासन दिया। धौलपुर जिले में 10 साल पुराने जानलेवा हमले के मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए 4 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। विशिष्ट न्यायाधीश राकेश गोयल की अदालत ने मुख्य आरोपी रामदत्त सहित उदय सिंह, निरंजन और राममूर्ति को दोषी करार देते हुए प्रत्येक पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। ये मामला साल 2014 में राजाखेड़ा थाना क्षेत्र का है, जहां जमीन विवाद को लेकर आरोपियों ने पिता पुत्र पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया था। लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने साक्ष्यों के आधार पर फैसला सुनाया, जबकि इस मामले में 5 आरोपी अब भी फरार हैं, जिनकी तलाश लगातार जारी है। 148, 323, 324, 326/8, 307/149, 387/149, 327, 120 भी आईपीसी में दर्ज कर अनुसंधान पश्चात मुलजिम उदय सिंह, राममूर्ति, प्रमोद, निरंजन, अजीत, रामदत्त और देवा आदित्य तेजा के विरुद्ध चार्जशीट पेश की गई, जिसमें विचारणा पश्चात उक्त समस्त मुलजिमान को दोषी करार देते हुए मुलजिम उदय सिंह, निरंजन, राममूर्ति और रामदत्त को धारा 307/149 आईपीसी में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अन्य 5 मुलजिम को झुंझुनू जिले के पिलानी कस्बे में एक युवती द्वारा आत्महत्या करने का मामला सामने आया है, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। परिजनों ने एक युवक पर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए थाने में मामला दर्ज करवाया है। पुलिस के अनुसार पिछले 1 माह से आरोपी युवती को लगातार परेशान कर रहा था, जिससे वह तनाव में आ गई और ये कदम उठा लिया। पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। मामले में पुलिस हर पहलू से बारीकी से जांच कर रही है और जांच के आधार पर ही आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। पिलानी कस्बा में एक 24 वर्षीय युवती के चूनी से फंदा लगाकर आत्महत्या करने का मामला संज्ञान में है, जिस पर इंडियन मोर्चरी वाले भाई उसके परिजनों ने रिपोर्ट दी है। तो हनी सिंह नाम का लड़का है जो उसको तंग परेशान करता था काफी दिनों से, तो इस समय मुकदमा दर्ज किया है, तो अनुसंधान कर रहे हैं और से पोस्टमार्टम करवा रहे हैं। करौली जिले के हिंडौन सिटी में प्रस्तावित ब्यावर भरतपुर ग्रीन एक्सप्रेस वे को लेकर किसानों का विरोध तेज हो गया है। सुरौट तहसील कार्यालय में जनसुनवाई के दौरान किसानों ने एकजुट होकर परियोजना के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान कुछ किसान पानी की टंकी पर भी चढ़ गए और आक्रोश जताया। किसानों का कहना है कि एक्सप्रेस वे के निर्माण से उनके खेतों तक पहुंच बाधित होगी और बड़ी संख्या में किसान भूमिहीन हो सकते हैं। बाद में प्रशासन की समझाइश पर किसान टंकी से नीचे उतरे, लेकिन उन्होंने साफ चेतावनी दी है, मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। किसान की आर्थिक व्यवस्था चरमरा जाएगी। इससे किसान पूर्णतः कृषि पर आधारित है। बहुत से किसान तो ऐसे हैं जिनके पास बिल्कुल जमीनें नहीं बची हैं और वो पूर्णतः खेती पर आश्रित है। उनके बच्चों की शिक्षा, उनके बच्चों का स्वास्थ्य, सभी किसान पर उसका पशुपालन,
तो इससे जो ये ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे निकल रहा है, इससे किसान बिल्कुल रोडों पर आ जाएंगे। और दूसरी चीज, हमारे क्षेत्र में अभी तक प्रदूषण नहीं है, प्रदूषण भी अत्यधिक संख्या में बढ़ जाएगा। जो किसान सीधा अपने खेतों पर चारा लेने के लिए जाते थे, आज की उसमें ऐसा प्रस्तावित है कि 5 किलोमीटर के अंदर उसमें पुलिया बनेगी, तो 5 किलोमीटर घूम के ट्रैक्टरों को लेकर आएंगे, तो उससे किसान की आर्थिक। डूंगरपुर जिले के दोवड़ा थाना क्षेत्र के देवला गांव में चोरों ने हेड कांस्टेबल हिम्मत सिंह के सूने मकान को अपना निशाना बनाकर नकदी और सोने चांदी के जेवरात चोरी कर लिए। घटना के समय परिवार सागवाड़ा के एक निजी अस्पताल में मौजूद था, जहां उनकी पत्नी का ऑपरेशन चल रहा था। चोरों ने अलमारियों के ताले तोड़े, वारदात को अंजाम दिया। हैरानी की बात यह है कि इस घर में करीब 1 साल पहले भी चोरी की घटना हो चुकी है, जिसका अब तक खुलासा भी नहीं हुआ है। लगातार दूसरी वारदात से पुलिस की गश्त और सुरक्षा व्यवस्था पर कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। छत के दरवाजे खुले तो चोरी हो रही शायद, तो हम वहाँ से, मैं सागवाड़ा था, मम्मी का एक्चुअली ऑपरेशन था, तो हम वहाँ से देवला पहुँचा तो हमने पुलिस के साथ ले गया तो गेट खुलवाया। पहले तो देखा हमने सामान वगैरह बिखरे हुए थे, घर के सारे दरवाजे खुले थे, ऊपर छत वगैरह के दरवाजे ताले टूटे थे, जिसमें मुझे कैश और नकद वगैरह चोरी हो चुका है। और 1 साल पहले भी ये सेम घटना हो चुकी है, जिसकी हमने रिपोर्ट दोवड़ा थाना में लिखवाई थी, जिसमें भी कैश और रकम चोरी हुई थी और बहुत नुकसान हुआ था। तो मेरी दोवड़ा पुलिस थाने से और पुलिस विभाग से यही गुजारिश है कि है ना, डूंगरपुर में राजस्थान राज्य राशन डीलर एसोसिएशन के बैनर तले राशन डीलरों का अनिश्चितकालीन धरना लगातार 14वें दिन भी कलेक्ट्रेट के बाहर जारी रहा। आजपुर ब्लॉक के डीलरों ने प्रदर्शन करते हुए अपनी लंबित मांगों के समाधान की मांग उठाई। ब्लॉक अध्यक्ष फूलचंद जैन ने बताया कि वर्ष 2023 के जनवरी, फरवरी और मार्च महीने का करीब 2.5 करोड़ रुपए का कमीशन अभी तक बकाया है। उन्होंने कहा, नेटवर्क की समस्या, गेहूं आवंटन में कमी और भुगतान में गड़बड़ी जैसी कई समस्याओं से डीलर लंबे समय से परेशान हैं। जैन ने चेतावनी दी है, जब तक उनकी सभी मांगों का समाधान नहीं होता है, तब तक धरना इसी तरह से जारी रहेगा। तो नेटवर्क और गेहूं आवंटन पर नाराजगी इनके द्वारा जताई जा रही है। मांगे पूरी नहीं हुई तो आंदोलन जारी रखने की भी चेतावनी साफ तौर पर दे दी गई है। अलवर के रामगढ़ क्षेत्र के अलावड़ा कस्बे में प्राचीन तालाब को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए प्रशासन ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस सुरक्षा के बीच तालाब की अधूरी पैमाइश को दोबारा शुरू किया गया, जिससे कि वर्षों से लंबित मामला अब गति पकड़ता नजर आ रहा है। करीब 3.65 हेक्टेयर भूमि वाले इस तालाब के बड़े हिस्से पर अतिक्रमण किया गया था, जिसे अब चिन्हित कर हटाया जा रहा है। तहसीलदार अंकित गुप्ता के नेतृत्व में राजस्व टीम और पुलिस बल की मौजूदगी में कार्रवाई शांतिपूर्वक चल रही है। प्रशासन तालाब के पुनर्जीवन के लिए प्रयासरत है, जिससे कि क्षेत्र में जल संकट से राहत मिलने की उम्मीद भी है। वहीं दौसा के पापड़दा स्थित विशिष्ट केंद्रीय कारागृह शिलायावास में विश्व पुस्तक दिवस के अवसर पर बंदियों के बीच पढ़ने की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए विशेष आयोजन किया गया है। इस दौरान बंदी अपनी बैरकों में ही खाली समय में पुस्तकों का अध्ययन करते नजर आए, जिससे कारागृह का वातावरण सकारात्मक और ज्ञानमय बना रहा। वहीं जेल की लाइब्रेरी में 800 से अधिक पुस्तकें उपलब्ध हैं, जिन्हें रोटेशन के आधार पर बंदियों को वितरित किया जाता है। सामूहिक वाचन के दौरान बंदियों ने एक दूसरे को पढ़ने के लिए प्रेरित भी किया और अपने अनुभव भी साझा किए। जेल अधीक्षक पारस जांगड़ ने बताया कि पढ़ाई बंदियों के जीवन में आत्मचिंतन और सकारात्मक बदलाव का सशक्त माध्यम बन रही है।